हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि डेरिवेटिव किसी फंक्शन का एट अ पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। अब इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। तो उसके लिए फिर से हम वही असम्पशन लेंगे कि f जो हमारा फंक्शन होगा दैट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देयरफॉर द डेरिवेटिव एट अ जनरल पॉइंट। देखिए पिछली बार जो हमने डेरिवेटिव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला था, लेकिन ये आपको डेरिवेटिव किसी एक जनरल पॉइंट पे दे रहा है। जनरल पॉइंट मतलब जो x है, जैसे हमारा fx है तो उसमें x एक नॉर्मल जनरल पॉइंट है। इसी तरह हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे एट x, दैट इज दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड first principle. All right, so limit, this defines as limit h tends to 0 f of x plus h minus fx divided by h। तो कि पिछली वाली जो डेफिनेशन थी उसमें इतना ही फर्क है कि जहां जहां x था हमारा वहां हमने a यूज किया था। अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जहां यहाँ x है वहां पर a है उसमें। दैट इज व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ओके, सो हम ये जनरल पॉइंट पे निकालेंगे तो इसको हम डिनोट करेंगे f डैश x से। उसको हमने डिनोट किया था f डैश a से, तो f डैश x उसकी ये भी नोटेशन है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन हम जब लिखते हैं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। तो उसको हम dy बाई डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला जो है ये वाला, इसका यूज करके। तो कैसे इसको यूज करेंगे वो देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई विल डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ओके, सो अब हमें फिर से किन चीज़ों की जरूरत है? एफ एक्स तो हमारे पास नोन है तो डायरेक्टली हम यहाँ 2x पुट कर देंगे, लेकिन ये हमारे पास नहीं नोन है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x में x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? x प्लस एच, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब हम x प्लस है एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो गया? 2 टाइम्स x प्लस एच माइनस एफ एक्स इज वॉट? इट इज 2x डिवाइडेड बाई h। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस 2h माइनस 2x डिवाइडेड बाई h। अब इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x विल बी कैंसिल्ड और एज h टेंस टू 0 2h बाई h विल बिकम 2। देयरफॉर हमारे पास f डैश x की जो वैल्यू आई, किसकी वैल्यू? f डैश x की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज व्हाट? इट इज 2। सो इसमें हमने ये सीखा कि हम डेरिवेटिव किसी फंक्शन 2x जैसे गिवन फंक्शन है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास ये फॉर्मूला देता है दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो इससे हमने डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। x हमारा कोई जनरल पॉइंट है, जो हमने डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारा f डैश a से डिनोट होगा। अगर a कोई हमारा पॉइंट है, कहाँ पर? डोमेन ऑफ डेफिनेशन में, जो हमने सीखा होगा फंक्शन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमने जाना होगा कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन किसी फंक्शन का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम एक दो और प्रॉब्लम करेंगे जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से होगी। फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम डायरेक्ट मेथड जो है डिफरेंशिएशन का कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे।